एक दिवसीय मुरादाबाद भ्रमण कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे और सर्किट हाउस में विभागीय मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल एक दिवसीय जनपद मुरादाबाद भ्रमण कार्यक्रम अनुसार बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे और विभागीय मंडलीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि समीक्षा बैठक में 2-3 चेंजेस हैं जिसको क्लियर करना था। अभी एक पावर ऑफ अटॉर्नी में बदलाव किया गया है। भोले भाले किसान, भोले भाले मकान स्वामी जो कि धोखाधड़ी का शिकार हो जाते थे, उनको ध्यान में रखते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी में बदलाव किया गया है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी में ब्लड रिलेशन में भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि 50 के स्टैंप पर पावर ऑफ अटॉर्नी पर किसान की जमीनों को बेच नहीं सकेगा। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और क्या कहा आप भी सुने। ये कभी पावर ऑफ अटॉर्नी में एक बदलाव किया गया, उसको लेकर थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। पावर ऑफ अटॉर्नी में 10 रुपए की स्टाम्प लगती थी, वह आज भी है। 20 रुपए की स्टाम्प पर अटॉर्नी होगा, वो आज भी है। 50 रुपए के जो स्टाम्प थे उसमें 2 भाग कर दिया गया, किसानों की रक्षा के लिए, भोले भाले किसानों की रक्षा के लिए, और भोले भाले जो मकान के मालिक थे, जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे थे और वह शिकार हो रहे थे तथा कथित बिल्डरों के कानौजरों के। होता क्या था कि भोले भाले किसान से इन्होंने कुछ लोग उनकी जमीनें या मकान को तय करने के बाद उनको पेमेंट भी करते होंगे, तो उससे रजिस्ट्री न करा करके उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्री कराएंगे तो 60% का स्टाम्प देना पड़ेगा। इसलिए करोड़ों की प्रॉपर्टी को 50 रुपए के स्टाम्प पर लेते थे कि अब मैं इनको पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ कि यह प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। और एक तरह से वह किसानों के साथ छल कर रहे थे और छल कर रहे थे रजिस्ट्री विभाग के साथ। जब ध्यान में आया तो इसको रोका गया और इससे क्या होता था कि बिल्डर या कॉलोनाइजर भोले भाले किसानों को मकान या जमीन तय करने के बाद उनसे लिखवा ले अटॉर्नी, जब ऊंचे दाम में बेचता था तब इनकम टैक्स के नोटिस जाता था उस किसान के पास कि आपने इतना का बेचा है। सच्चाई था कि बेचारे ने बेचा था कम रेट पर। बिल्डर या बीच का कॉलोनाइजर जो अवैध तरीके से काम करते हैं, उन्होंने क्या करते थे कि बड़े रेट में बेचे, वह अटॉर्नी के थ्रू बेचते थे। जबकि मूल आदमी किसान था तो इनकम टैक्स के नोटिस जाती थी उसके पास कि तुमने इसने बेचा हुआ है। तो भोले भाले किसानों का और मकान के मालिकों का के साथ में अन्याय हो रहा था। ये तो बदलाव कर दिया गया है कि अब अगर आप अटॉर्नी में बेचने का अधिकार देंगे तो ब्लड के रिश्ते में होगा, भाई को, भाई की पत्नी को, दामाद को, बेटी को, बेटा को, पोता को, पोती को, नाती नतनी को, तब उसमें स्टाम्प रहेगा 5000 रुपए का। अगर ब्लड के रिश्ते में बाहर देंगे अधिकार जिसमें अखंडनी और बिक्री का अधिकार हुआ तो यह माना जाता है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ चीज और हो रही है, इसलिए उसमें लगा दिया सर्किल रेट का। इससे 2 फायदा होने जा रहा है। एक फायदा होगा कि यूपी का रेवेन्यू बढ़ेगा, जो चोरी हो रही थी। साथ ही साथ आसपास के स्टेट के लोग, दिल्ली हरियाणा वाले भी इसका लाभ उठाकर यहाँ आते थे, तो उस स्टेट का भी रेवेन्यू बचेगा। तीसरा, जो भोली भाली जनता के साथ में ये खिलाड़ी खेल करते थे उनका भयादौड़ रुक जाएगा। एक तो बड़ा बदलाव है। दूसरा है कि 6 साल में जब योगी यहाँ यूपी के अंदर आए तो रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है वो दुगना हो गया। 16-17 में लगभग 16 लाख के आसपास होती थी, आज हो गया रजिस्ट्रियां 32 लाख के आसपास। किसी भी प्रदेश में इन्वेस्टर या कोई व्यक्ति अपना आशियाना वहां फंसाता है जहां के लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने का प्रमाण है कि जब यहाँ पर मकान खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए लोग आते हैं, इसका मतलब कि यूपी में अच्छे माहौल है, इस बात का प्रमाण है। तीसरा, जो विभागीय अधिकारी समीक्षा में इसे लेने जा रहा हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है कि जीरो करप्शन, किसी प्रकार का शिकायत हुआ तो तत्काल कार्रवाई, और रेवेन्यू पर क्या हो रहा है और किसी प्रकार का भी असुविधा न हो। जो स्टाम्प देता है, स्टाम्प पे ड्यूटी देता है, एक तरह से वह
रेवेन्यू देने के लिए आ रहा है, उनके साथ विभाग के लोग अधिकारियों का व्यवहार ठीक होना चाहिए, उनको प्रॉपर सुविधाएं होना चाहिए, बैठने का जगह और वॉशरूम है, पानी की व्यवस्था है, सारे सिटी अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। वहीं इस मौके पर एडीएम फाइनेंस युगराज सिंह, उप जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह आदि रजिस्ट्री विभाग के मंडल भर के अधिकारी उपस्थित रहे।